गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां देगा। आपके घर में बच्चे होंगे और इन बच्चों में आपकी जान बसती होगी। आपके घर में जब नन्हा मेहमान आता है तो पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल जाती है। लेकिन अगर बच्चा किसी बीमारी से परेशान हो जाता है तो खुशियां छिन जाती है। आज हम बच्चों की बीमारी, आपके बच्चों की जिद, आपके बच्चों की शैतानी की बात करेंगे। सबसे पहले आज के विषय जान लेते हैं। जिद्दी और शैतान बच्चों के लक्षण क्या होते हैं? माता पिता के ग्रहों की चाल का बच्चों की सेहत पर क्या असर होता है? बच्चों की बीमारी के लक्षण और ठीक करने के अचूक उपाय। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुजी, आप पहले भी शो में बता चुके हैं कि बच्चे थोड़े बहुत शैतान होते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या लक्षण होते हैं जिद्दी बच्चों में? बेटा, ये दो तरह का तुमने सवाल किया, एक जिद्दी बच्चे और एक शैतान बच्चे। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। शैतानी यानी कि मंगल, और मंगल का खराब होना यानी कि शैतानी करना भी, करके फिर दोबारा करना, समझाने के बावजूद भी, और एक आध अगर माँ बाप मार भी देते तो उसके बाद भी। मंगल जब भी जन्म कुंडली के अंदर नीच का और खराब अवस्था के अंदर हो, और खासतौर पर लगन के साथ उसका कंसर्न हो, तो बेटा बच्चे की आदत क्या है? उसने एक चीज उठानी है, उसके साथ में 1 मिनट पूरा नहीं खेलना, उसको फेंक देना है, और बाद में उसने दूसरी चीज पकड़ने की कोशिश करनी है। और इस तरह से वो पूरा दिन बिल्कुल चैन से नहीं बैठेगा, और जब भी कोई काम करेगा बहुत तेज तेज भाग के बिना सोचे करेगा, और ये सोचे बिना कि उसको चोट भी लग सकती है, बेटा वो इस तरह से चलेगा। और जब ये 2 साल से लेकर के 5-7 साल की उम्र तक का जाता है, इसमें तो ये चलो हालात है। 5-7 साल की उम्र से ऊपर जब वो निकलता है तो बच्चे नेचुरली बात है साइकिल वगैरह चलाने शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे बहुत तेज साइकिल चलाते हैं और हर चीज का उनको शौक होता है, हर चीज करने में उनको मजा आता है, इसलिए हर चीज करने की कोशिश भी करते हैं। जिसके अंदर खास तौर पे अगर आपके घर पे कोई व्हीकल वगैरह है तो छोटी उम्र में बिना ये सोचे कि उसको संभालेंगे कैसे, बेटा वो कोई भी बड़ी शरारत कर सकते हैं ये चीज। और इसको चलाते हुए वो कहीं पर भी एक्सीडेंट का योग भी बना सकते हैं, चाहे वो साइकिल चलाते हो या कुछ इस तरह। बेटा इसे बोलते हैं मंगल का खराब होना, नीच होना। और इन बच्चों की एक और खासियत होती है कि इनके आंखें समय से पहले ही कमजोर होनी भी शुरू हो जाती है, और साथ ही इनके माथे पे चोट ज्यादा लगती है, ठीक है। तीसरा, बेटा ये लोग प्यार से तो फिर भी मान जाते हैं, अगर इनको डांट से मार के समझाने की कोशिश करोगे तो बेटा इनके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए पड़ेगा, बाद में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने फिर वही सब कुछ करना है। इसलिए बेटा जिनके मंगल ये खराब हो, नीच के हो, बेटा उन बच्चों को हमेशा प्यार से ही समझा बुझा करके, इमोशनल करके अगर आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी तरह के बच्चे जो आपने कहा जिद्दी होते हैं, जिद्दी हमेशा बच्चा पापी ग्रहों की वजह से होता है। लेकिन इनके बचपन के भी सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अगर ये दूध के लिए रोना शुरू किए तो बहुत ही रोते चले जाएंगे, और पिलाने लगो तो ये पिएंगे भी नहीं, बार बार उसको छोड़ेंगे भी। फिर ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी इनको छोटी छोटी तकलीफें आती है, जैसे इनको बहुत जल्दी बुखार होना, बहुत जल्दी इन्होंने ढीला पड़ जाना, पेट का दर्द होना, इस तरह की कई सारी तकलीफें इनको समय समय पे आती रहती हैं, और डॉक्टर के यहाँ दवा दारू का बना ही रहता है। इन लोगों के लिए भी समय के साथ में आंखें भी कमजोर होती हैं, और प्लस ये
चिड़चिड़ापन इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ने की वजह से इनकी जिद बड़ी प्रबल होती है और जो चीज इनको चाहिए तो बस चाहिए, समझे, उसमें अटकेंगे बेटा। और बढ़ती उम्र के साथ में इनका स्वास्थ्य उस कदर ग्रो नहीं कर पाता, उसके अंदर कोई ना कोई दुख तकलीफ लगी ही रहती है। ये लोग जिद्दी बनते हैं। और तीसरी तरह के एक और बच्चे होते हैं बेटा, और वो होते हैं बुध और बृहस्पति के मेल के बच्चे। बुध और बृहस्पति का जो मेल के बच्चे होते हैं बेटा, ये जिद्दी भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। ये शरारत जब करने लगते हैं तो इनको आसपास का माहौल दिखाई नहीं देता और उसके अंदर बह करके वन ट्रैक सोच के साथ में वो काम कर जाते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि उनकी पास से गलती हो गई। और जब उनको ये पता चलता है कि गलती हो गई तब वो उस चीज को बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत ज्यादा रियलाइज करते हैं और कई दिन तक उस बात को छोड़ते नहीं और पछताते रहते हैं। बेटा ये 3 तरह के योग खास तौर पे खराब होते हैं। तो शैतान बच्चों के लक्षण क्या हैं, ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। गुरुजी अब आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी ना करें जिससे कि उनका विकास ना रुके और माता पिता को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा जब बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा शैतानी पे हो, 1 मिनट भी चैन लेता ना हो, ना लेने देता हो और हर वक्त उसे करने को कुछ ना कुछ चाहिए और ढीठपना भी इतना कि जितना मर्जी डांट लो या मार भी लो, उसके बावजूद भी उसको नई शैतानी करनी ही करनी है, ये मंगल की खराबी है। और इस मंगल की खराबी के अंदर सबसे उत्तम वही सदियों पुराना चला आया हुआ अपना उपाय कि मंगलवार के दिन आपको हर सूरत में हनुमान जी को माथा टिका करके और प्रसाद मांगना। सबसे पहला उपाय तो ये। और दूसरा, अगर बच्चे के शैतानियों में चोटें भी लगातार लगती हो, यानी कि हर महीने 2 महीने बाद उसके कोई ना कोई चोट भी लग जाती है, तो प्रसाद तो बांटना ही है और उसी दिन 8 गुड़ की रोटी यानी कि गुड़ की चाशनी में आटा गूंद के उसका पेड़ा बनाना और उसको तंदूर में लगवानी है वो 8 गुड़ की रोटी, और वो लगवा के बेटा पक्षियों को छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल दो या आदि कुत्तों को और आदि कौओं को डाल दो। तो इससे मंगल देव अच्छे होने लगते हैं। और साथ ही क्योंकि मंगल नीच के हैं यानी कि उनका गुण कम है, ठहराव नहीं है, तो इसलिए हमेशा दूध में शहद डाल के बच्चे को जरूर पिलाते हैं। इससे धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर काफी ज्यादा धैर्य बन जाता है, सोचने समझने की बुद्धि आ जाती है और सहजता के साथ जीना शुरू करता है। इसके लिए यही मामूली उपाय बहुत है। फिर दूसरी तरह के बच्चे जिनके अंदर शुरुआत से ही चिड़चिड़ापन, जो दूध पीने के अंदर भी दिक्कत और समय समय पर उनको कोई ना कोई तकलीफ लगी ही रहती है, हर महीने जैसे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, समझे, इस तरह के हालात जिन बच्चों के होते हैं इनके पापी ग्रह खराब होते हैं बेटा। इनको ठीक करने के लिए आप शनिवार का दिन सबसे उत्तम वो बांध दीजिए कि शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह दिखा करके आपने दान करना ही करना है। और साथ ही एक मीठी चूरी यानी कि रोटी के अंदर देसी घी डाल के चीनी या शक्कर डाल के उसको चूरी बनानी है और अपने 60 बच्चे को लेकर के जाए और जाकर के कौओं को थोड़ी थोड़ी डाल के वो खिलाएं। ठीक है, ये बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। और साथ ही बेटा कम से कम 2 दिन यानी कि सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन बड़ के पेड़ पर दूध और पानी चढ़ा करके ला करके बच्चे के माथे के ऊपर वो गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, बच्चे को साथ ही बड़ के पेड़ तक लेके जाएं। बेटा ये उपाय करो, इन बच्चों के लिए भी खराबी के हालात टलेंगे। और खास तौर पे काला और नीला रंग इन बच्चों को पहनाना सख्त वर्जित होता है, ये काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं। ये हो गया। तीसरा, जो बच्चे बहुत इमोशनल, जो आवेग में आकर के गलती तो कर जाते हैं लेकिन बहुत पछताते हैं और पछताने का भी उनका सीन ऐसा होता है कि 2-4 दिन वो अपना पछतावा छोड़ते ही नहीं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं बेटा। ये खास तौर पे बुध की खराबी के कारण होता है। और इन लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है, ये बोलते बोलते जैसे अटक जाना, रुक जाना, इस तरह के हालात भी इनके साथ बन सकते हैं। और इन लोगों के उपाय के लिए बेटा इन बच्चों को अंडरगारमेंट में हमेशा पीले रंग के कपड़े पहनाएं और गंगा जल का छींटा देके हर रोज तब पहनाएं। एक बात ये। नंबर 2, हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के बेटा वो मंदिर के अंदर दें। ठीक है। और तीसरा, सोमवार के दिन थोड़े से चावल हल्दी के साथ पीले करके उनको जल प्रवाह करवाते रहे कम से कम 1 साल। ये चीज करेंगे बच्चे के अंदर वाकई में बहुत अच्छा ज्ञान डेवलप होगा
बहुत धैर्य के साथ प्लानिंग करके वो जिंदगी को बहुत अच्छा आगे बढ़ाएगा। सेंसिटिव तो जरूर रहेगा, लेकिन ओवर सेंसिटिव वो बिल्कुल नहीं होगा। आप ये करके देखिए, बच्चों के सुख जरूर मिलेंगे। गुरुजी, शैतान और जिद्दी बच्चों की बात तो कर ली है, जिनके माता पिता बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, ना किसी चीज की जिद करते हैं, ना माता पिता को परेशान करते हैं, ना कहीं जाते हैं। क्या ऐसे बच्चों का भविष्य अच्छा रहता है? और अगर खराब रहता भी है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, ये दो कारणों से होता है। एक, बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्र और बृहस्पति बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर हो और उसके दिल और दिमाग के साथ कंसर्न हो। ये बच्चे बहुत धैर्य के साथ चलते हैं, लेकिन इनकी अच्छी सोच होती है और ये छोटी उम्र से ही एक तरह के माँ बाप के एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। ये बच्चे, इनको बल्कि अपने करियर के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, और ये निर्विघ्न बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप ही अपना हर कोर्स भी चूज करते हैं और जिंदगी के अंदर धैर्य के साथ आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक दूसरी तरह के बच्चे जो बहुत शांत रहते हैं, उनको उठाओ तो वो उठते हैं, उनको बैठाओ तो बैठते हैं। और साथ ही इसके ऐसे बच्चों को समझाने पर ही वो कोई कार्य करते हैं, बिना समझाए वो बच्चे अपने आप कोई भी कार्य नहीं करते और ना ही तंग करते हैं। इन लोगों का बेटा बृहस्पति खराब हो जाता है और ये किसी न किसी तरह से पापी ग्रहों से सम्मिलित भी होता है, जिसके कारण बच्चा अपनी सोच नहीं रख पाता और उसको सही नहीं पता होता कि करना है तो क्या करना है। और ऐसे में बृहस्पति सिर्फ पापी ग्रहों से नहीं खराब होते, किसी न किसी तरह से बुध का भी संबंध होता है। और ऐसे बच्चों को बचपन के अंदर खास तौर पे दिक्कत क्या होती है कि जहां बैठा दिया वहां बैठे ही रहते हैं। समझे? उनको भूख भी अगर लगी है तो उनको अपना खाना, दूध वगैरह मांगना आता ही नहीं। समझे? इस तरह की प्रॉब्लम जिन बच्चों के साथ रही है, इनके घरों में खास तौर पे क्या नहीं करना चाहिए। जिनके घर छोटे हैं, फ्लैट नुमा है, उनके घर में अगर बड़ी बड़ी मूर्तियां भी रखी हैं और अखंड ज्योत अगर जलती है बेटा, यानी कि लगातार ज्योत का जलते जाना, उसके अंदर होता क्या है, घर के अंदर की जो भी आई हुई फ्रेश ऑक्सीजन है बेटा, वो ज्योत के जलने से, माहौल के गर्म करने से वो जलती चली जाती है। और जब ऑक्सीजन वो जली हुई बच्चा अपने नथनों से अंदर लेता है, तो उसकी तो बॉडी में पहले ही प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा ले जा नहीं पा रहा अपने अंदर, और जिसकी वजह से उसके दिमाग के अंदर शिथिलता बन रही है और ज्योत के जलने से जली हुई ऑक्सीजन उसके अंदर जाकर के बेटा और शिथिलता देती है, जिसके कारण उसको अच्छा बुरा समझना, याद रखने की ताकत और किसी भी काम के अंदर पूरी तरह से एक्टिव होना, ये ना होकर के उल्टा इमोशनल वे में चला जाता है बेटा। और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के वो हर माहौल के अंदर एक तरह की कमियां निकालता है और किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता। ये सारी प्रॉब्लम। और एक और बात बताऊं बेटा, जिनके साथ में इस तरह की दिक्कत हो, अगर उनके घर पे बड़ी बड़ी मूर्तियां रखना, पीतल की घंटी और ज्योत रखना, और अगर कहीं घर में शंख भी बजने लग जाए, समझिए, यानी कि सुबह शाम परमात्मा की पूजा करके घर में शंख बजाना, तो बेटा ऐसे घर के ये जो बच्चे होते हैं ये सदा दुखी रहने लग जाते हैं, किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाते, किसी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते, समझ गए, और आगे की जिंदगी बहुत ही खराब हो जाती है। गुरुजी, मेट्रो सिटीज की बात करें या किसी भी शहर की बात करें, आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। अब उसकी वजह कुछ भी हो, क्या लक्षण होते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? तुमने बेटा बिल्कुल सही सवाल किया कि सच बात है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, माँ बाप काम पे रहते हैं या बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, उनको उनकी मर्जी का खाना खिलाते हैं और ज्यादातर बच्चे टीवी के आगे बैठे रहते हैं। अब बेटा बचपन से अगर ये आदत डाल दोगे तो बच्चे की कुंडली के अंदर चाहे कितने ही अच्छे और सक्सेस वाले ग्रह क्यों ना बैठे हों, वो तब भी चोट खा जाते हैं, जिसके चलते हुए बच्चों के शरीर के ऊपर फैट का जमा होना, यानी कि मोटापा आना, और ज्यादा एक्टिवनेस ना होने के कारण ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर होना, जिसके कारण उनका चिड़चिड़ापन भी बढ़ना और किसी भी चीज को समझने की शक्ति का कमजोर होते चले जाना, इवन माँ बाप की बात भी ना सह पाना। अगर इस तरह का माहौल कुछ साल तक रह गया
तो बच्चे में कमियां क्या आएगी, वो जैसे ही नीचे जाएगा और दोस्तों के साथ में खेलने कूदने की कोशिश करने लगेगा, किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, वो उसी वक्त नाराज होकर के आपके घर पे आ जाएगा वापस। और ऐसी अवस्था के अंदर धीरे धीरे करके बच्चा अपने माहौल से कटने लगता है, अपने आप में ही रहने लगता है, और जब अपने आप में ही रहने लगता है तो वो टीवी की और गेम की दुनिया के अंदर जाता है, सपनों की दुनिया में रहता है, मेहनत छूट जाती है और उसका खामियाजा फिर माँ बाप को आगे चल के भोगना पड़ता है। इसलिए बेटा, आपके बच्चे की कुंडली के अंदर कैसे भी ग्रह हों, एक चीज मेरी आज ये मान लीजिएगा, जो मानेंगे वो सदा सुखी रहेंगे। बेटा, आप बच्चे को जो मर्जी पढ़ाना चाहते हो, जो मर्जी उसको बनाना चाहते हो, उसके लिए समय वो अलग चीज, लेकिन बच्चे के खेलने के लिए कम से कम एक दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटा बेहद जरूरी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि पूरा दिन वो काम करता रहा, पढ़ता रहा और ठीक है घर पे रहा, तो भले बेटा रात्रि का समय उसको सोने से पहले खेलने के लिए बोल दीजिए। कुछ भी हो 1-1.5 घंटा बेटा उसको खेलने के लिए जरूर चाहिए, जिसके अंदर वो ऐसा कोई खेल खेले कि जिसके अंदर उसकी धड़कन बिल्कुल तेज चले, पसीना पूरा आए और सहन शक्ति इसी से ही बढ़ेगी। और जिस बच्चे की सहन शक्ति बढ़ गई, उसके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ लड़ता भी है, साथ में भी रहता है, और जिसके दोस्त हो उसको जिंदगी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है बेटा। और वही बच्चा संस्कार भी अपना सकता है, वही बच्चा जिंदगी के हर हालात का मुकाबला करके आगे बढ़ सकता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। तो गुरु जी से हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से गौरव त्रिपाठी जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, मेरा जन्म 15 जुलाई 1982 को हुआ ग्वालियर में। गौरव जी, आप सवाल कर सकते हैं। मेरे द्वारा एक गाड़ी चलाते हुए बिल्ली मर गई थी, तो उसमें कोई किसी प्रकार का कोई दोष होता है, कोई चीज होती है जिससे अपन को कोई ऐसा कोई काम या कोई ऐसी कोई दोष लग जाए अपने ऊपर? बेटा, जो तुमने कहा है कि तुम्हारी गाड़ी की टक्कर से बिल्ली मर गई थी और इससे कुछ होगा, बेटा पहली बात तो ये मैं बता दूं कि तुम्हारी कुंडली के अंदर राहु इतना प्रबल है कि बार बार वो बिल्लियों की तरफ लेकर के ही जाएगा। बिल्ली जब भी मर जाए, बस उसके अंदर तुम्हें इतनी सी ही तकलीफ आएगी कि उन दिनों के अंदर, पहले जो 27 दिन हैं उनके अंदर काम काज के अंदर तुम्हें दिक्कत रहेगी और खाम खाई का दिमाग पजल सा रहेगा और काम अटकेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा देर तक और नहीं रहेगी। दूसरी बात बेटा, शनि और मंगल का मेल 6ठे स्थान के ऊपर बैठा हुआ तुम्हारी कुंडली के अंदर, ये कुछ हद तक काफी अच्छा भी है, लेकिन अगर तुम हरे और नीले रंग के वस्त्रों से अपना बचाव करते हो और साथ ही घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को अगर निकाल के चलते हो, अगर तुम शराब मांस का प्रयोग नहीं करते, तो बेटा यही मंगल शनि का मेल तुम्हें मालो माल करेगा। और इसके बाद में बेटा, अगर तुम कोई भी इस तरह का काम करते हो जो एडवाइस देने वाला, किसी भी चीज को प्लान करके आगे जिंदगी के अंदर बढ़ने वाला और किसी भी चीज की स्ट्रेटेजी तैयार करके और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हो बेटा, और लेकिन ये स्ट्रेटेजी बड़े बड़े कामों के लिए हो, तो तुम जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की पाओगे। और ये जो बेटा तुमने कहा है बिल्ली के मरने वाला, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा बात तुम्हें अगर कोई वहम आता है तो बेटा ऐसे में बुध, यानी कि बुध और राहु का मेल, यानी कि कांच की बिल्ली या क्रॉकरी टाइप में किसी भी चीनी मिट्टी की बनी हुई बिल्ली बेटा, वो लेकर के तुम मंदिर में चढ़ा सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ तुम वहम कर रहे हो, इस वजह से ये मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं, नहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं तुम्हें। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसका जिक्र आप जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रेनू है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कर सकती हैं। मेरा जन्म का समय
19 फरवरी 1971 10 बजे सुबह, पुणे महाराष्ट्र। क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि मेरा कभी अपना मकान होगा कि नहीं। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर राहु बेहद खराब और जो सूर्य के साथ में विराजमान, ये कहता है कि पूरी तरह से लाभ नहीं देगा, घर के अंदर की सुख शांति को खराब रखेगा। और शुक्र देव 9वें स्थान पर होने के कारण मंगल बध, जिसके अंदर कहते हैं कि घर के अंदर क्लेश और बीमारी दोनों रहेंगी और पुत्र का सुख मिलने के बाद में तकलीफें कुछ ज्यादा बढ़ेंगी। और यही पति पत्नी के अंदर कहते हैं आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश की स्थिति कुछ ना कुछ बना करके ही रखेगा। और शनि देव की टक्कर बृहस्पति और चंद्रमा को होने के कारण बेटा मैरिड लाइफ और समृद्धि की जिंदगी दोनों के अंदर ही मुसीबतें देता है। और इसमें पहला उपाय है बेटा 27 दिन लगातार 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील काले सफेद कपड़े में लपेट करके उसको जल प्रवाह कर दो बेटा। दूसरा उपाय है चांदी के बर्तन में शहद भर के घर की नींव में दबाना और 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा नीम के पेड़ की जड़ में दबाना। और इसके बाद तीसरा उपाय है बेटा 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा घास वाली जमीन में दबाना। अगर ये बेटा तुमने तीनों उपाय कर दिए तो हर तरह से पति के सुख भी अच्छे हो जाएंगे, समृद्धि अच्छी रहेगी, डेडिकेशन तुम्हारे अंदर पहले ही बहुत अच्छा है और लाभ के योग को ये केतु का उपाय ही जगा देगा बेटा। इसको करके देखो, जिंदगी में सदा सुखी बसो। खुश रहो। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान हो गया है। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक को अपने फोन में डाउनलोड करना है। उसके बाद आप भविष्य से जुड़ी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं शैतान और जिद्दी बच्चों की। आपके भविष्य के सवालों का जवाब अब आपको खुद मिलेगा। बस आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। सभी सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे। साथ ही आपको याद दिला दें टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें लिख भेजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। गुरुजी, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ बच्चे हल्का सा मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, सांस की परेशानी हो जाती है, कफ खांसी हो जाती है। इन बच्चों के क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो और पापी ग्रह हावी हो तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा सच बात है कि जरा सा मौसम बदले या बच्चे का पानी ही बदले या हवा ही बदले, बच्चे को कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बनता है। और ऐसे में ये बच्चे ऐसी बात नहीं कि टैलेंटेड नहीं होते, ये सब कुछ जिंदगी के अंदर ठीक ठाक कर रहे होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ में इनका धैर्य जवाब देने लगता है, जिसके चलते हुए वर्किंग पूरी ये दिल लगा करके करते हैं, लेकिन उसके एफर्ट की जो ताकत रहती है बेटा वो करते 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 50-60% तक आ जाती है, 100% नहीं रहती, जिसकी वजह से भी इनके करियर के अंदर भी तकलीफ आने के योग बनते हैं बेटा। इसीलिए ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और परमात्मा ना करे कि किसी भी तरह की इनको और बड़ी तकलीफ आए, इसके लिए बेटा इनको हर रोज दूध के अंदर शहद डाल के देना बेहद जरूरी है। और हर शनिवार को इनको सरसों के तेल में मुंह देख करके दान देना बेहद जरूरी है, जिसमें कि मोची वाली कीले 4-5 डालना बहुत जरूरी है बेटा। और तीसरा बेटा मंगलवार के दिन बेटा दूध के अंदर हलवा बना करके स्वयं इसे खिलाए भी और लोगों में बांटे भी। और सोमवार और बृहस्पतिवार को दूध के अंदर ही केसर उबाल के ठंडा करके उसे नॉर्मल ठंडा करके इनको पीने के लिए भी देना और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना। इन उपायों से चंद्र मंगल बृहस्पति ये अच्छे होंगे और पापी ग्रह यानी कि शनि राहु बेटा इनके अंदर मुंह देख करके सरसों के तेल में मुंह देख करके जब वो दान दोगे तो इससे पापी ग्रह दूर होंगे और इससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती चली जाएगी और उनकी काबिलियत बढ़ती चली जाएगी और आपको बच्चों की तरफ से कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। गुरुजी, कुछ बच्चे मानसिक बीमारी से परेशान होते हैं और माता पिता को पता भी नहीं चलता है। ये सही जानकारी ना होने की वजह से बच्चों की बीमारी बढ़ती जाती है। ऐसे बच्चों के क्या कुंडली में लक्षण होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा जन्म कुंडली में जब भी मंगल और बुध का मेल हो जाए और उनके साथ में पापी ग्रह किसी न किसी रूप में संबंध बना ले तो मानसिक रूप से विकलांगता भी देता है
और सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, ये कोई ना कोई और भी दिक्कत देता है, जैसे नजर के अंदर दिक्कत आना, कानों के अंदर दिक्कत आना, या किसी हाथ पांव का टेढ़ा हो जाना, इस तरह की भी दिक्कत बना देता है। और ये मंगल और बुध का मेल, जब मंगल देव बद हो, पापी ग्रहों के साथ संबंध हो और बुध के साथ में भी संबंध बन जाए, तो बेटा जो नसों के अंदर हमारा चलने वाला खून है, वही एक घर्षण प्रक्रिया के साथ में कुछ ऐसे गर्मी उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारी नसों के अंदर से जख्मों वाला एक स्राव निकलता है, जिसे एसिड बोल सकते हैं। और वो एक ऐसा एसिड होता है जो हमारी बुद्धि को कभी भी डेवलप नहीं होने देता। कारण ये कि ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी ज्यादा हमारे खून के अंदर होती ही नहीं कि वो अपने दिमाग तक पहुंच करके वो वाली अच्छी अकल दे सके, समझे। यानी कि ये दोनों जब मिलते हैं और पापी ग्रहों के साथ मिलते हैं मंगल बुध, तो उस वक्त वो बृहस्पति को स्थान नहीं देते। ये दिक्कत जिनके साथ है बेटा, उनकी ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि उनको डॉक्टरों के पास से इलाज करवाते वक्त इलाज भी पूरी तरह से नहीं मिलता। सालों साल इलाज करने के बाद उनको अपने बच्चों में कोई बदलाव नहीं नजर आता। इनके लिए खास तौर पे एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपाय है बेटा, और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, ये 1-1 ग्राम मिला करके बेटा इसका छल्ला बनवा करके बच्चे की रिंग फिंगर के अंदर पहनाओ, ये पहला। दूसरा, ऐसे बच्चे के गले के अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा डालना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा, बेटा हर बुधवार को तांबे का 1 लोटा इतना बड़ा जरूर लो जिसके अंदर 1-2 किलो मूंग साबुत की दाल पड़ जाए, और उसके ऊपर तांबे का ही ढक्कन रख के उसके ऊपर कली का टांका या पीतल का टांका लगवा के उसे सील कर देना बेटा। और वो करके बच्चे को खड़ा करके उसके सर से पांव तक 7 बार उतार के उसको जाके जल प्रवाह करना शुरू कर दो। और ये उपाय कम से कम 1 साल का बेटा, 1 साल हर बुधवार को ये उपाय करना बेहद जरूरी है। दूसरा बेटा, हर शनिवार को नारियल और बादाम, यानी कि 1 नारियल सूखा वाला जो होता है बेटा, जिसके अंदर पानी नहीं होता, पूजा वाला नारियल बोलते हैं, बाहर से लकड़ी की तरह हो जाता है, पूजा वाला नारियल और थोड़े से साबुत बादाम, ये भी लेकर के इनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके बेटा, और हर शनिवार को बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार के बेटा इनको भी या तो दान दो या जल प्रवाह करो। इन 2 उपायों को आप 1 साल तक यानी कि 52 हफ्ते चला के देखिए बेटा। जो दवाई नहीं लग पा रही थी वो दवाई लगेगी, जो डॉक्टर ने कहा और वो पूरा नहीं हो रहा था बेटा, वो हर तरह से अच्छे पल में आपको मिलना शुरू होगा और बच्चे के अंदर एक बदलाव शुरू होगा। अब मंगल और बुध ये दोनों मिल जाते हैं जब बेटा, तो ये किसी न किसी रूप से राहु को जन्म देते हैं, ये भी राहु को जन्म देते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों के इलाज के लिए अगर एक्यूपंक्चर इलाज, यानी कि जिसमें चांदी की सुइयां बना करके किसी खास पॉइंट के ऊपर लगा करके बेटा कोशिश की जाती बीमारी को हटाने की, ऐसा एक्यूपंक्चर का इलाज अगर इन बच्चों का करवाया जाए तो और अच्छा और बहुत तेजी के साथ में इनको फर्क महसूस होता है। तो आप ये करवा के देखिए, माता रानी जरूर सुख देगी। गुरुजी, आज बच्चों की बात चल रही है तो कुछ बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जो अपना इंटरेस्ट ही चेंज करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में जाना है, कभी कहते हैं हमें मेडिकल लाइन में जाना है। हर दिन नया इंटरेस्ट लेकर आते हैं और उसमें भी कंटिन्यू नहीं करते हैं। ये सच बात है बेटा। जन्म कुंडली का 5वां घर अगर बहुत ज्यादा प्रबल हो गया और उसमें बहुत ज्यादा ग्रह आकर के बैठ गए, कभी बच्चा कहता है नहीं मैं गाने गाऊंगा, कभी कहता है नहीं मैं बजाऊंगा कोई इंस्ट्रूमेंट, कभी कहता है नहीं मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, और कभी कहता है कि नहीं मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करूंगा। यानी उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। ऊपर से इसमें शनि और चंद्र का मेल भी बन जाए तो बेटा फिर तो ये रोज की कहानी हो जाती है, यानी कि हर दूसरे दिन ही अपना दिमाग बदल जाना। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ऐसे में बेटा सूर्य को प्रबल करके चलना और चंद्रमा को प्रबल करना, ये 2 ही उपाय बचते हैं ताकि बच्चा सही मायने में एक जगह अपनी कंसंट्रेशन बना करके अच्छी तरह से जिंदगी को आगे चला सके और बार बार अपने दिमाग को भटकाए नहीं। और उसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं, चने नहीं बेटा, क्योंकि ज्यादातर गुड़ और चने बंदरों को खिलाते हैं, लेकिन आपने गुड़ और गेहूं हर रविवार को बच्चों को जरूर खिलाना है। और दूसरा,
रविवार रात्रि को स्टील की कटोरी में अनार का छिलका लेना है बेटा, और उसको छोटे छोटे उसके छिलके के टुकड़े करने हैं और 84 टुकड़े करके कटोरी में डाल, और उसमें दूध भर के रात्रि को बच्चे के सराहने रख के सो जाना है। और सुबह उठ करके सोमवार के दिन जब बच्चा नहा धो के स्कूल जाने लगे उससे पहले और वो कटोरी उसको दो, ताकि वो मंदिर के अंदर लगे हुए किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उसे रखाए। ये चंद्र और मंगल का मेल बृहस्पति के मिलान के साथ बनता है। सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति जब अच्छे हो जाते हैं, बच्चा बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को एनालाइज करके एक डिसीजन लेकर के एक लाइन चुन के उसकी तरफ बढ़ता है बेटा। गुरुजी, आज हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि छोटी उम्र में ही बच्चे गलत दिशा में जाने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और राहु आपस में मिले हुए खराब अवस्था में हो, चाहे बुध के घर में राहु और चाहे राहु के घर में बुध, किसी भी तरह से या आपस में मिलकर के ये किसी भी स्थान पे हो, तो बच्चा छोटी उम्र से ही 14, 15, 16 साल की उम्र से ही दिमाग उसका इन चीजों की तरफ जाने लगता है। और ऊपर से इन दोनों का मेल किसी तरह से भी बृहस्पति के घरों में हो गया, फिर तो मामला बहुत ही खराब होता है बेटा। और ऐसी अवस्था में बच्चा अपना अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है। शनि इतनी प्रबल मात्रा के अंदर असर देने लगते हैं कि बच्चा जितना मर्जी समझाओ उसके बावजूद छोटी उम्र से ही गलत हो जाता है और काबू में नहीं आता बेटा। इस चीज से वाकई में बहुत सारे माता पिता बहुत दुखी हैं। इसका इलाज लिखो बेटा। सबसे पहले ऐसे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकालना, और साथ ही शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीजें अगर घर पे हो तो इनको निकाल देना चाहिए। इनको घर पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हरे और नीले रंग का प्रयोग बच्चे के लिए सख्त वर्जित हो जाना चाहिए, और उसके दीवारों का रंग, उसके घर की, उसके कर्टन यानी कि पर्दे वगैरह, या उसके शरीर पर धारण होने वाले कपड़े, या घर में रखा हुआ कोई भी फर्नीचर, इनमें हरा और नेवी ब्लू कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे को बचा के रखना चाहिए। तीसरा, ऐसा बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बेटा, उसका 96 दिन के लिए नाक छेदन करवाना बहुत जरूरी है, जो बीच में से होना चाहिए। और बीच में से नाक छेदन करके बीच में चांदी की तार डाल के उसको फोल्ड करके अंदर रखा जा सकता है ताकि बाहर नजर ना आए। ये उपाय करना बेहद जरूरी है। और साथ ही 43 दिन लगातार फिटकरी के साथ दांत साफ कराना, यानी कि फिटकरी का पाउडर बना लेना और उसके साथ बच्चे को दांत साफ करने को देना सुबह के वक्त में। और मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के उसको 43 दिन लगातार या 43 बुधवार मंदिर के अंदर देना। आप ये उपाय करके देखिए, बच्चे की इस तरह की मानसिकता बिल्कुल हर तरह से हटनी शुरू हो जाएगी और बच्चा अपनी सही चीजों पे सही तरीके से कंसंट्रेट करके जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान जानना चाहते हैं, तो फिर तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए। gurumantra@itvnetwork.com पर हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आप गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और अपनी समस्या और डिटेल्स आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंचल हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जन्म की तिथि है 18 मार्च 1991। जन्म का समय शाम को 6:15 बजे और स्थान है दिल्ली संगम विहार। क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जितने भी काम अभी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ अपने सारे, मैं जो भी काम करता हूँ वो एक्चुअली में बहुत अच्छे जाते हैं, बट जब इनकम के सोर्स पे देखना पड़ता है तो वो साफ फेल हो जाता है। लास्ट पॉइंट पे जो वो काम हमारे जितने बने होते हैं सब बिगड़ जाते हैं। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सारी कुंडली बेहद बेहतरीन है और अभी तो तुम्हारी बेटा एक तरह की मैं ये कह सकता हूँ कि उम्र शुरू हुई है और तुम आगे जिंदगी में बहुत ही कामयाब होने वाले हो।
पर कामयाब तब होगे बेटा अगर तुमने शराब का सेवन नहीं किया। अगर तुम शराब पीने लगे तो तुम उल्टा अपने कामों को बिगाड़ने वाले बनोगे, ज्यादा चुस्ती दिखाने वाले बनोगे, और जिसके कारण सारे मामले बेकार हो जाएंगे और आलस इस कदर छा जाएगा कि तुम अपने कामों को पूरा ही नहीं कर पाओगे, ये वाली चीज। लेकिन बेटा अगर तुम शराब में नहीं गए और थोड़ी सी सात्विकता अगर तुम अपना करके चले तो आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, सुंदरता से संबंधित काम, विवाह शादियों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के काम, फाइनेंस के काम, बेटा बहुत सारे काम तुम्हारी किस्मत में लिखे हैं और ऐसे काम जो सच में तुम्हें आने वाले समय के अंदर करोड़पति बनाए, समझे। लेकिन उन सब के अंदर एक बाधा, और वो बाधा क्या है? चंद्र और शुक्र दोनों मिलकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बार बार अपने जोश को तोड़ने का काम करते हैं और बुरी आदतें अपने अंदर लाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इंसान भटक जाता है। और उपाय क्या है बेटा? 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम ये लेकर के मंदिर लेके जाओ, वहां चढ़ा करके प्रणाम करो और वापस आते हुए 4 वापस बादाम उठा करके ले आओ और घर ला करके उनको लोहे के डिब्बे के अंदर, टिन के डिब्बे के अंदर रखो और घर के अंधेरे कोने में कहीं रखो जहां सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ती है। इस तरह से 43 दिन लाके रखने के बाद में उसको 1 साल तक अपने घर पे रखो और उसके बाद जल प्रवाह कर दो और टिन का डिब्बा भी वहीं फेंकना। पहला उपाय तो ये। और दूसरा उपाय है बेटा कि हर शुक्रवार को गाय को या तो खल भूसा खिलाना या हरी चरी वगैरह कुछ भी खिलाना, और हर शुक्रवार को ही गाय का घी और ये लेकर के बेटा मंदिर के अंदर इसकी जोत जलाना, यानी कि रोई और गाय का घी लेके जाना और मंदिर के अंदर जोत जलाना। बेटा ये 2 उपाय तुम करके देखो और लंबा चला के देखो, तुम्हें जिंदगी के अंदर हर तरफ सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी कुंडली का अच्छापन पूरी तरह से जाग जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, खुशबू है मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कर सकते हैं। नाम खुशबू और डेट ऑफ बर्थ 16/7/1993, टाइम ऑफ बर्थ 4:50, रात का, बर्थ प्लेस छिंदवाड़ा राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? करियर के बारे में, और मेरी जॉब नहीं लग रही है। बेटा तुम्हारे जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत खराब है, चंद्र ग्रहण है और 12वें स्थान पर यह बैठा हुआ चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, जो कि अपने आप को कहीं पर भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं होने देता, दिखाई पड़ाई जो मर्जी रहेगी। फिर दूसरी एक और प्रॉब्लम देता है, कहते हैं घर के अंदर थैलियां धन की तो बहुत आएंगी लेकिन जाएंगी कहां ये नहीं पता चलेगा। और तीसरा, ये परमात्मा की दया से अपनी शान को बरकरार रखते हुए प्रॉपर्टी तो देता है, लेकिन जब तक विदेशों के साथ कोई संबंध ना बने तब तक पूरी तरह से कामयाबी नहीं देता। तो अब करना क्या है? सबसे पहले बेटा इस चंद्रमा को यानी कि चंद्र ग्रहण को ठीक करो। ये जब ठीक होगा तभी तुम्हें जिंदगी के अंदर आगे सक्सेस मिलेगी। पहला इसका उपाय है, पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के पीतल का ही ढक्कन लगा के अपने घर में रखो। और दूसरा, 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के बेटा उनको मंदिर के अंदर दो और हर रोज दूध के अंदर अंगूठा, मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के चूसो। ये दिन के अंदर कम से कम 2-3 बार चूसना बेटा, ये चीज। उसके बाद कोशिश ऐसे करो कि जो काम तुम जहां पर तुमने करना है उस कंपनी का संबंध किसी न किसी तरह से विदेशों के साथ में हो। अगर ऐसी जगह तुम किसी भी जगह अप्लाई करते हो तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा। या विदेश की ही कोई कंपनी यहां पर कोई अपनी ब्रांच या किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी खोल के बैठी हो, वहां पर तुम अप्लाई करोगे, उसके लिए बहुत अच्छे हालात बनेंगे और इसके बारे में कोई तकलीफ ज्यादा नहीं बचेगी। हाँ, एक बात का तुम्हें खास ध्यान देना बेटा कि जितने कुत्ते कौओं की सेवा करोगी या घर में कुत्ता पालोगी, जिंदगी के अंदर कामकाज की ऊंचाई उतनी ही अच्छी हो। दाता सुख दे। और गुरुजी अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। बेटा अगर बच्चों की बात हो रही है तो आज गुरु मंत्र भी बच्चों से ही संबंधित है। आज का जमाना ऐसा है बेटा कि जिसके अंदर बहुत तरह की गैसों ने वातावरण में अपना पूरी तरह से प्रभाव डाल दिया है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट का जमाना है जिसके अंदर तरह तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तरह तरह के सुख साधन खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए बहुत सारी चीजों को रोज जलाया जाता है। बहुत सारी गैसों का मिश्रण आपस में मिलाकर के वातावरण के अंदर वो छोड़ी जाती है। बेटा इस तरह के हालात चल रहे हैं और इसको बोलते हैं राहु। बच्चे को राहु के प्रभाव से जितना ज्यादा बचा के रखोगे
बच्चे की सेहत उतनी अच्छी रहेगी, बच्चे का ज्ञान उतना अच्छा रहेगा, बच्चे का धैर्य उतना अच्छा रहेगा और कामयाबी भी उतनी ही अच्छी आएगी। इसके लिए बेटा छोटी उम्र से ही, यानी कि बच्चे की 2 साल की उम्र से ही अगर ये आप उपाय शुरू कर देंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और वो उपाय क्या है? हर रोज बच्चे की नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना। ये बृहस्पति को अपने शरीर के अंदर अच्छा रखने के लिए होता है। ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रूप से बच्चे के शरीर में बनी रहे, दिमाग अच्छा रहे, इसके लिए होता है। ठीक है। दूसरा बेटा, बच्चे को दूध के अंदर बजाय कोई और मीठा डाल के देने के बेटा कभी कभार शहद जरूर दिया करो, दिन में कम से कम 1 बार। ये चंद्र और मंगल का मेल जब भी जन्म कुंडली के अंदर हो जाता है या हमारे शरीर के अंदर होता है चंद्र मंगल, यानी कि दूध और शहद पीने से बेटा तब भी राहु अपना बुरा प्रभाव कभी नहीं दे पाता। और तीसरा बेटा, लाइट कलर के अगर नीले रंग तुम पहनते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रे भी पहनते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉपर जेड ब्लैक और नेवी ब्लू कलर अपने बच्चे को पहनाना बंद कर दो। कम से कम उसकी 18 साल की उम्र क्रॉस होने तक बच्चे को नेवी ब्लू और ब्लैक कलर कभी मत पहनने दो। सिंगल कलर, किसी भी तरह के प्रिंटेड कपड़े में थोड़ा मोटा कोई डॉट है तो उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। समझे? इन चीजों से बचाओ। और साथ ही बच्चे को रोज 1 से 1.5 घंटा खेलने के लिए जरूर दो बेटा। आप ये उपाय करके देखो, इन मेरी बातों को मान के देखो बेटा, आपके बच्चे के अंदर ना शारीरिक कष्ट बचेगा, ना दिमाग की सोच समझ से संबंधित कोई दिक्कत आएगी और आपका बच्चा निर्विघ्न जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। दाता सुख। आज का शो देखने के बाद बच्चों से जुड़ी बहुत बड़ी परेशानी का हल आपको मिल गया होगा। आपका बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप हमेशा याद रखिए और उससे जुड़े उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे रखे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।